जी अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पिजन व्लॉग्स विद कामरान। दोस्तों, आपका भाई उस्ताद कामरान चौधरी लाहौर गलीशा से आपकी खिदमत में हाजिर, नई बात नए शौक़ के साथ। तो दोस्तों, रिक्वेस्ट है, जो दोस्त चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक शेयर करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। दोस्तों, शहरदारी की छत, ज़बरदस्त परफॉर्मर छत और बड़ी जल्दी अपना मुकाम बनाने वाली शख्सियत आपके सामने मौजूद हैं। और दोस्तों, किसी तारुफ की मोहताज नहीं है। सोशल मीडिया पर ये शख्सियत बहुत सरगर्म रहती हैं, आपने देखा भी होगा, नाम भी सुना होगा, मगर मेरा तारुफ करवाना फ़र्ज़ है। दोस्तों, बड़े भाई उस्ताद सज्जाद हैदर अलमरूफ बाबा भट्टी, छोटे भाई सेठ वकार, खलीफा सेठ वकार, जो उस्ताद मियाँ नदीम बशीर साहब के खलीफा है, और बड़ा प्यार है उस्ताद मियाँ नदीम बशीर साहब का इनसे। और बर्ड्स भी उन्हीं के रेफरेंस से आपके पास आए हुए हैं, दुबई हाँ वाले जी। जी। तो दोस्तों, बड़े अच्छे और क्लास के बर्ड। अगर हम बात करें दोस्तों ब्लड लाइन की, तो वो तो क्योंकि कुछ दोस्त मुझसे बात करते हैं, पीछे मैंने एक दुबई वाले कबूतर दिखाए थे एक दोस्त के पास, तो उन्होंने कहा यार सीधी आप हमें घुमा फिरा क्यों रहे, ये सीधा सीधा कहे जी चौधरी साहब वाले हैं। देखिए दोस्तों, ठीक है, एक मुकाम मिला है टैडियों को चोई साहब की वजह से। तो दोस्तों, चोई साहब के कबूतर चोई साहब के अपने घर तक हैं, जब बाहर निकल गए हैं तो फिर जिसके पास गए हैं फिर उसका अपना दिमाग है, उसने बनाना है, उनको चलाना है, फिर वो उसके हैं। अब वो दुबई में गए हैं, उन्होंने उनको मेंटेन रखा हुआ है। अब क्योंकि दोस्त लाइक करते हैं ज़्यादा उनके उस तरफ के कबूतरों को, कि दुबई के कबूतर खालिश है, प्योर है। इधर भी हैं, लाहौर में, पाकिस्तान में भी हैं, पूरी दुनिया में है, मगर लोगों का कहना है कि ज़्यादा बेहतर और प्योर असल हालत में वहाँ पर है। और दोस्त वहाँ से ला भी रहे हैं, और सेठ बकार साहब के पास भी आए हैं दोस्तों की तरफ से बर्ड, टैडी बर्ड। और दोस्तों, परफॉर्मेंस की बात करें तो जेठ में कोई ना कोई इनाम ले उठते हैं, अपने नाम कर लेते हैं, टॉप 10 की पोजीशनों में भी रहते हैं और ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दिखाते हैं। हम पहले भी इनका इंटरव्यू कर चुके हैं माशाल्लाह, तब भी बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस आई थी। और कोई ना कोई दोस्तों, एक ख़ास बात जो आज हमने करनी भी है कि जब भी उड़ते हैं, जो भी सीज़न उड़ता है, उनमें इनका कोई ना कोई बच्चा ज़रूर होता है। ये क्या वजह है? बेबी पिजन तो वो डालना पसंद करते हैं लोग। कई नामवर प्लेयर हैं, वो कहते हैं हम बच्चे रात तक उड़ते हो, शाम तक उड़ते हो, हम नहीं डालते। तो ये पूछेंगे, बात करेंगे। आज हम खलीफा जी से बात करेंगे और बाबा जी से भी हल्की फुल्की गपशप रहेगी, मगर आज ज़्यादा बात हम खलीफा जी से करेंगे। तो क्योंकि खलीफा जी ने अब कल फ्लाइट खलीफा जी की बाहर की है, तो हमने कहा चलें आज खलीफा जी के पास आए और गपशप करें। तो अस्सलाम वालेकुम खलीफा जी, क्या हाल चाल है आपका? वालेकुम सलाम। ठीक ठाक है, घर बार खैरियत है? अल्लाह का करम है, शुक्र सबसे अल्हम्दुलिल्लाह। पहले तो आपको मुबारकबाद देते हैं, आप जो अपनी छत बना रहे हैं वो जल्लो के पास, सोजो वाटर पार्क के जी पास, खैर मुबारक, माशाल्लाह। खैर मुबारक। जी, माशाल्लाह, वो मैं देखता रहता हूँ, फेसबुक फ्रेंड भी हैं आप, टिकटॉक पर भी मैं देखता रहता हूँ, तो वो क्लिप आते रहते हैं माशाल्लाह। बड़ी जल्दी से आपने बेहतरीन छत बनाई और लेविश और कमाल की कबूतरबाजी के असूलों के एन मुताबिक जो हमें नज़र आ रही है। अभी तो खैर वो इफ्तिताह उसका होगा तो फिर इंशाल्लाह कवरेज करेंगे। तो बड़ी ज़बरदस्त। तो ये क्या प्लान आपने बनाया, क्या यहाँ से कबूतरबाजी उस तरह की हो नहीं पा रही थी? नहीं, बेसिक बात है कि यहाँ पे हो तो रही थी, जी। शौक तो हो रहा था, मगर सम टाइम ये होता था कबूतर ओवर टाइम हो जाते थे। ठीक है, ऊपर से ये यहाँ का वेदर कुछ इस तरह का है, जी। क्योंकि पास में ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है। जी। ठीक है, कबूतर मिस भी ज़्यादा होने शुरू हो गए थे। ठीक जी। है, उसके बाद एक और जो मेन वजह है कि शाम के टाइम जब कबूतर ऊपर से आ रहा होता था, तो लेफ्ट साइड पे हमारे फोर्ट्रेस है। ठीक है, राइट साइड पे हमारे गुलबर्ग है, जी। साथ में सदीक ट्रेड सेंटर, हाँ। ट्राइकॉन प्लाजा। जी। जी। और मेहरबानी है इनकी, अगर ये रातों में हमारे पास आते रहे। ये हम्म। हमारे कबूतरों की हिम्मत है। हम्म। खास तौर पे मैं क्रेडिट दूंगा काशनियों को। हम्म। ठीक है, जिन्होंने हमें इतनी फतवाहत से नवाजा है, जी। ये इनकी मेहरबानी है, हम्म। क्योंकि इनमें खून हलाली है, हाँ। वफादार खून है, और जी। खून का होना बहुत ज़रूरी है। जी। इस जी। तरह का स्ट्रॉन्ग और दलेर खून जो हर मुश्किल को पार करके अपने घर में वापस आए शाम को। जी।
क्या समझे। इधर देखें अभी 5-6 छतें उड़ती भी हैं यहाँ पे। जी अगर आप चैत्र वैसाख लगा लें जी तो जब फड़कें होती हैं तो 800-800 कबूतर एक एक दिन में यहाँ पे हाँ, फड़क इसी में तरह आता है। बिल्कुल करीब करीब से ठीक जी, है, इसी तरह 800-800 कबूतर लोग निकालते हैं। जी अगर ये इतने झुरमट में से निकल के घर वापस आते हैं जी तो इट्स मीन्स इट्स अ गुड। जी, क्या बात। ये इसमें खासियत है बाकी बर्ड्स के अलावा। अच्छा। कुछ होते हैं ना कि भाई समझदार होते हैं तो उड़ते नहीं हैं, उड़ते हैं तो समझदार नहीं होते। इनमें वो क्वालिटियाँ सारी हैं। क्या ठीक ठीक समझे, ठीक इनकी परवाजें भी अच्छी हैं, क्या समझे, समझदारी भी है, खून में वफा भी है, जी खून में दलेरी भी है। तो ये कुछ चीज़ें होती हैं जो एक बर्ड में होना बहुत ज़रूरी होती है। जी बॉडियाँ भी अच्छी, कुत्ते भी अच्छे। जी मेन जो हमारी वजह है ना यहाँ से छत शिफ्ट मूव करने की जी मूव करने की, वो हमारा ये घर फैमिली वाला घर है। जी बिल्कुल इस दोस्त दोस्त ज्यादा आने शुरू हो गए हैं, ज्यादा हाँ ताल्लुकात बढ़ गए हैं। बढ़ गए जी बिल्कुल इसी तरह जी उस वजह से जो ना हमें बड़ी प्रॉब्लम हाँ जी इस अब वो साइड पे ले गए, उधर जो मर्जी आए जैसे मर्जी आए, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं। हाँ ये भी बात हो गई, ठीक हो गया। दोस्तों आपको ये बताता चलूँ कि ये देख ले, आज आपने मेरी बात को गौर से सुन लेना है। ये शख्सियत इधर बैठी हैं माशाल्लाह, उधर छत बन रही है, अल्लाह पाक इनके नसीबों में करे वो छत। दोस्तों इंशाल्लाह आउटस्टैंडिंग रिजल्ट वहाँ से आएगा, क्योंकि मैं देखते आ रहा हूँ। देखें हमारी नज़र होती है, क्योंकि मैं एक कबूतरबाज हूँ, मेरी नज़र होती है, जिनको मैं जानता हूँ या जहाँ तक अपनी पहुँच है, देख रहे होते हैं रिजल्ट कैसे आ रहे हैं। और जबकि कदम रखा है कबूतरबाजी में खलीफा जी ने, उससे पहले सजाद हैदर भट्टी साहब थे, वो भी कर रहे थे माशाल्लाह, अच्छा नाम था। मगर जैसे ही एंट्री होती है खलीफा जी की, क्योंकि खलीफा जी को मैं देख रहा हूँ उसको 4-5 साल से इन हुए हैं, तो माशाल्लाह ग्राफ काफ़ी ऊंचा गया है इनका। तो अल्लाह पाक इसी तरह इत्तेफाक बनाए रखे भाइयों में, और ज़बरदस्त कबूतरबाजी करके दिखाते रहे अहले लाहौर को, अहले शौक को। तो ये इंशाल्लाह वहाँ से इनका बड़ा बेहतरीन रिजल्ट आएगा, और यहाँ से आ भी रहा है जी। अच्छा, अभी आप वकार भाई बात कर रहे थे कि कबूतर ओवर टाइम हो रहे थे, कुछ थोड़ी सी मुश्किलात पेश आ रही थी। बिल्कुल। क्या आपको लग रहा है वहाँ पे छत बनाकर आपके कबूतर बैठना शुरू हो जाएंगे? जी, वहाँ पे जो हमने इन्वायरमेंट वहाँ पे छत बनाने का मकसद यही था। हमने कबूतरबाजी के ऐन मुताबिक इन्वायरमेंट देखा। अच्छा। जगह तो मेरे पास और भी पड़ी हुई थी जी और भी मेरे पास प्रॉपर्टी पड़ी हुई है जी बट मैंने उसको वहाँ पे बनाने का, प्लाजा बनाने का पहले भी मेरा माइंड था, मगर उस एनवायरनमेंट पे ना पूरा उतरते हैं। जी कि अगर हम रात को देखेंगे वहाँ पे खुल के खेल सकते हैं। जी रात को अगर 9 बजे भी कबूतर खुलेगा तो घर बैठेगा, लेफ्ट राइट सुकून है थोड़ा सा, जी कबूतरबाजी नहीं है, मिसिंग कम होगी वहाँ पे। हाँ क्या समझे। तो इस चीज़ों को देखते हुए इंशाल्लाह ताला वहाँ पे ज़रा खुल के खेल सकेंगे ना। हाँ यहाँ पे तो डर जाते हैं ना, यार ये ना हो जाए, यार वो ना हो जाए। क्या समझे। जी 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 मेरे में ना थोड़ा सा जोश है, बाबा जी जरा समझदार कबूतरबाज हैं। जी 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 अकाउंटेबिलिटी वाले हैं। जी मेरे में थोड़ा सा ना पागलपन है। अच्छा अच्छा अच्छा। क्या समझे। और आप भी जानते होंगे इत्तेहाद हमेशा पागलों ने लिखा है। देखें खलीफा जी, देखें ये जो दौर चल रहा है ना, अब तो गेम आ गई है। देखें कभी 50 आवर्स की ज्यादा लंबे हो जाते थे मैच। खैर हाँ। आपको शौक भी होगा, क्रिकेट के साथ लगाव भी होगा। अब 2020 आ गई है, अब हमारा दिल करता है शायद 10 ओवर्स ही आ जाए, बिल्कुल है कि हर बॉल पे चौका छक्का लगे। तो ये जो आपने बात की है ना, मैं थोड़ा सा गर्म हूँ और थोड़ा सा पागलों वाला दिमाग है, मैं कहता हूँ तेज ही आओ। बिल्कुल। तो ये भी इस तरह का माहौल भी रहना चाहिए शौक में। तो क्योंकि फिर देखने जो शौक जा रहा है, देखे कहाँ पे पीक पे चला गया। हर बंदे की कोशिश है, देखें आपने रखे हुए हैं बर्ड्स, हर बंदे को हमने रखे हुए हैं बर्ड्स, इसीलिए कि भाई हम कोई ना कोई फतुहात हमारे हिस्से में आए, हम कोई चैंपियनशिप हो, हम जीते। तो ये इसी तरह से है आगे बढ़ने एक दूसरे को, कि जिस तरह का शौक जा रहा है एक से बढ़कर एक आगे, एक से कभी हम ये नहीं अब कह सकते कि यार ये बंदा चैंपियन होगा, आप बहुत फास्ट हो चुका और मैं नहीं कह सकता। 83 घंटे बना के यहाँ पे जी आप सोच रहे हो कि मैं चैंपियन बन जाऊंगा जी, तो वो बाद में पता चलता है कि फलाने के बैठ गए, 84 बन हाँ। गए, 85 बन गए। जेठ में देख लें 83 घंटे तक जी बने। जी बाबा भट्टी साहब जी, आप कुछ कह रहे थे। आपकी बात के जवाब जी जी भाई ने दे दिया। अच्छा 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 अच्छा, ठीक हो गया ठीक हो गया। अच्छा, अब आप हमें ये बताएं खलीफा जी, माशाल्लाह जो मैं देखते आ रहा हूँ कि हर साल माशाल्लाह परफॉर्मेंस अच्छी रह रही है, और आपके स्क्वाड में 1 या 2 बच्चे शामिल होते हैं लाजम जेठ में,
तो लोगों को तो एक बच्चा नहीं मिलता, लोगों के साथ नहीं पूरे हो रहे होते, आप बच्चे भी डाल रहे होते हैं। और ये शहरदारी की छत से, और परफॉर्मेंस भी जबरदस्त आती है, और मेरे ख्याल में आप 75-80% बच्चे का इनाम भी ले उठते हैं। नहीं, हाँ जी जी अल्हम्दुलिल्लाह, हर कप में हमारा बच्चे का नाम लाजिम होता है। जी। तो ये क्या आपके पास कोई जोड़े अच्छे हैं, या कि आपका दिल करता है कि भाई मैं बच्चा डालूं? बेसिकली ना बच्चे होते हैं बदतमीज और हम उनसे भी बदतमीज हैं तो बहुत फिर हम बड़ी उनको बात हो गई। तमीज जो सा ना सिखा देते हैं। ये बेलगाम घोड़े होते हैं, इनको ये जरा क्या थोड़ी सी ना बात लगाम डालनी पड़ती है। ठीक तो है, वो ठीक हम उनको जरा देख लेते हैं कि यार कौन सा हमारी लगाम में आ रहा है। है। अच्छा वो तो कोई मसला नहीं है, हम हमारा तो इस दफा हमने 3-3 बच्चे भी उड़ाए हैं इकट्ठे। जी जी बिल्कुल। हाँ। मैं देखता रहा हूँ, आपका जब स्कोरिंग पेपर आता था तो उसमें 2-3 बच्चे तुम पढ़ ही लेता था, तो मैं कहता था यार क्या अच्छा, बात है। जेट में एक बच्चा जो उड़ रहा था वो तो उड़ ही रहा था, जी एक उसके पीछे बच्चा था जो जी। 4-4 बजे बैठ रहा था सादा, वो बेचारा बादामों पे भी नहीं लगा हुआ था। अच्छा तो मैंने तो भाई को बोला था, मैं कहा यार इस दफा जो सा ना हम 7 बच्चे ही डाल लेते हैं, जी। बच्चों की परवाजें जो सी ना अच्छी। बाबा जी ने कहा नहीं जी, समझदार पाओ है। अच्छा 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 वो अच्छा। बच्चा भी मैंने जिद करके, मैं कहा एक दे पा यार तेरी हाँ, क्या बात है और जी। देख ले उसी ने ही माशाल्लाह इज्जत दी। अच्छा सेठ साहब, ये जो बच्चे उड़ रहे हैं आपके पास, हाँ। तो ये तादाद में ज्यादा कौन सी नस्ल के आ रहे हैं? कुछ सियालकोटी आ रहे हैं, या कोई और कोई लाल अखे हैं? कौन से कबूतर हैं ये आप? नहीं, ये जो बच्चा इस दफा भी चैंपियन हुआ है, एक तरफ काशनी है इसके, अच्छा। और एक तरफ टेडी था इसमें। काशनी कौन से कबूतर है? ये काशनी बाबा जी की ब्रीड है बनाई हुई, ये हमारी जी। घर की ब्रीड है। अच्छा ठीक है, कुछ कबूतरों की मिक्सिंग है। ठीक है, इसमें उनका जो बड़ा था जी। वो हमारे दोस्त हैं जट साहब, उनकी जी। तरफ से है। जी। फिर उनको आगे हमने मेंटेन किया, जी। बाबा जी ने ना, अच्छा अच्छा। बाबा जी ने, ये छोटे भाई ने, सेठ बकास ने, जी 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 जी। इन्होंने इनको मेंटेन करके आगे से न्यू ब्रीड मुतारफ कराई ना। ठीक है, मीन्स कि आपने अगर देखा होगा इसमें डिफरेंट पन यही है कि आउटर रिंग आपने यहाँ ग्रे देखा होगा या ब्लैक देखा होगा, इनका आउटर रिंग ब्लू है। अच्छा ये शायद किसी ने नोट किया या नहीं किया। अच्छा, तो वो अब देखेंगे तो वो पता चलेगा। अब पहले मैंने देखे भी हुए हैं, हाँ। मगर अब जेहन में नहीं है। अच्छा बाबा जी आप ये जब बताइए। सोना जी सोना सोना होता है ना खालिस, जी। उसकी कोई चीज बनाए तो वो बनती नहीं, वो नरम बड़ा होता है। हाँ अच्छा। उसमें तांबा डालते तो फिर वो कुंदन बन जाता है। हाँ इसी तरीके से जिसमें हम काशनी डालते हैं ना, वो कुंदन बन जाता है। हाँ ये ऐसे कबूतर है हमारे ऐसे कबूतर है। हाँ। बाबा जी वो आप। कबूतरबाजी की जी। जुबान में नहीं कहते, पारस है ये। हाँ जिसको छू जाए हाँ। ठीक हो गया। बट साहब ये आपने कबूतर देखे हैं, आपने ये जो काशनी कबूतर आपने बनाए, अब आपने तो बनाया कबूतर लिया, आगे आपने कौन से कबूतरों के साथ इसकी सेटलमेंट की है? हमने लाल आंखों में भी डाले हैं, अच्छा, कैडियो में भी डाले हैं, हम्म। जिधर जिधर इन्होंने डाला है ना, इन्होंने अपना आप जो है ना दिखा इसमें दिया। काफी मिक्सिंग अगर है। अभी इस साल जी। गर्मी में जोड़े हैं हमारे 7 कबूतर, जी। उनमें से जो 6 कबूतर थे वो काशनी थे। अच्छा, ये जो काशनी कबूतर अगर नस्ल का हम पूछे तो ये कौन सी नस्ल से ताल्लुक रखता है? ये सारे उस्ताद गुलाम रसूल को तो आप जानते जी हैं। जी 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 जी। उस्ताद गुलाम रसूल ने नवीद जट को कबूतर लेके दिए थे। अच्छा लेके दिए कोई थे। बुजुर्ग थे उनसे लेके दिए जी। थे, तब का वो बड़ा कबूतर नवीद जट के पास है, अच्छा अच्छा। तो उसके आगे उधर से मैं लेके आया था उसके पास से। बड़ा कबूतर लेके आए थे? नहीं बड़ा नहीं, उसका पट्ठा। उसका पट्टे जी। लेके आया था आगे, तो फिर मैंने ये आगे हाँ ये बेसिकली लुक लाइक, जो इनकी कलरिंग है वो फिरोजपुरियों की तरह है। हाँ ठीक है, आंखें इनकी लाल आंखों सर, की इनको वालों की मामदीन तरह। में डालते हैं ये मामदीन बन जाते हैं, हाँ इनको टैडियों में डालते हैं ये टैडी बन जाते हैं। और इनको नजदीक तर लगाए ना तो जौनसरे भी मारने लग पड़ते हैं। वो ये इसका मतलब ये कबूतर कोई मतंजा नहीं बना हुआ है, मतंजा नहीं बना हुआ है, हाँ। पर तो हमारे पास हाँ, काम अच्छा कर रहे हैं, काम अच्छा कर रहे काम हैं। अच्छा हमें कर ये रहे हैं। अच्छा इसका मतलब है कि यहाँ से अब देख लें, यहाँ से क्या जाहिर होता अभी है। मैंने इनको डबलों में लगाया, हम्म। डबलों में लगा के तो वो डबल वाला पट्ठा जेठ में एंड पे बैठता रहा। अब यहाँ से भट्टी साहब बात ये साबित होती है कि अगर कोई प्योर रंग नस्ल वो कोई चक्कर नहीं है, कोई चक्कर नहीं, कबूतर अच्छा होना चाहिए। कबूतर अच्छा होना चाहिए। कबूतर अच्छा होना क्योंकि अब देखें, अब आपने ब्लड- काशनी ब्लड जो बंदा ब्लड पहचान जाता है कि इसका ब्लड अच्छा है इसके अंदर, हाँ वो कामयाब। हाँ खून खानदानी होना खून चाहिए। खानदानी होना आपने उसको आजमा लिया है, आजमा और लिया। जिसका रिजल्ट दोस्तों शहरदारी में ये छत उड़ती है। और जो मैंने बात पहले एक बयान कर गेड़े में चुका हूँ, 3-4 जाल आते हैं। इसी तरह फिर खलीफा जी ने कहा भी है कि यहाँ से नॉर्मल हालत में 80-90-100 कबूतर उड़ा ही होता है रोज उड़ा ही होता है, उड़ा ही। एक छत से। अभी देखना उड़े हाँ हुए जी। कबूतर। क्योंकि साथ साथ और करीबी में नवीद जट साहब की भी छत है,
और वो भी बेहतरीन शौक करते हैं, उनकी भी तादाद उड़ती है, भट्टी साहब ने भी उड़ानी होती है, फिर साथ साथ और भी दोस्त हैं, तो फिर उनमें से कबूतर का निकल के आना ये बहुत बड़ी काम है। ये तो यहाँ पर ये आजमाए गए इनमें, इसका मतलब है इन कबूतरों में कुछ खास बात है। और जी जो आपको कबूतर दिखाता हूँ मैं, जी जो जेठ में सबसे एंड पे बैठता रहा है, जी 2:30 बजे 3 बजे जी। जितनी गर्मी थी वो बैठता रहा, वो अलग है। आपको वो भी जो बच्चा बैठा है वो भी जी काशनी है, जी वो टैडी है, वो डबल है, वो टैडी है, मगर ब्लड उसके अंदर काशनी मिक्स। ठीक है। अब बाबा भट्टी साहब से हम ये बात करेंगे। बाबा भट्टी साहब देखें, अब ये खानदानी तो चीज हो गई ब्लड, ये अब वो कबूतर आपका, आप उसके ब्लड को समझ गए हैं कि यार ये खानदानी खून है इसमें, ये अच्छा कबूतर है। अगर हम देखें, अब हमारे दोस्तों को नहीं पता, दोस्तों शौक करवाएंगे हम काशनी का, मगर पॉइंट्स के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे भट्टी साहब से। बाबा भट्टी साहब, उसमें कौन सी ऐसी वैरायटी, कोई फर्क आपको नजर आई? अगर हम पर भी देखते ही है ना हम पॉइंट के हिसाब से भी, भाई ये इसमें खूबी अलग है शायद, जिसकी वजह से ये इस तरह उड़ते हैं बच्चे। ये इसको आप टैडी के साथ लगाएंगे, हाँ ये टैडी निकालेंगे, मगर ये अपना एक पर लाजमी दे के जाएंगे। अच्छा, जो आपने पकड़ा है, जो मुझे पता है, मुझे हाँ ये पर पता चल जाए इसके अंदर जो है ना, ये हाँ, काशनी है। वो कोई पर की शेप है या कलर है पर का? कलर पर का कलर है। अच्छा, वो कौन सा कलर है? वो जिस तरह आप कह लें कि कत्थई काशनी का, अच्छा, काशनी सा कलर का, ये स्लेटी सा कलर जो हाँ हाँ इस ठीक तरह हो का गया। पर उसके उसके ये वो कंधे पे। वो Dark red फिरोजपुरियों में वो पर आता है, हाँ। ग्रे सा पर होता है। हाँ जी, ग्रे सा ग्रे। हाँ हाँ, मुझे वो पता चल गया। कई लोग वो उसको मतलब ये टैडियों की थोड़ा तरफ सा ले डार्क जाते हैं। होता है, अच्छा, थोड़ा सा डार्क होता है। थोड़ा डार्क। ठीक है, चले वो कबूतर आएगा भी तो हम दिखाएंगे भी। तो अच्छा, अब आपसे बात करते हैं वकार भाई। वकार भाई, आप कबूतर लेकर आए थे दुबई से शायद? हाँ जी, दुबई से। हाँ, ये मेरे ख्याल में 2 साल की बात होगी तकरीबन। हाँ जी। 2 साल हो गए। 2 साल की बात अच्छा, होगी। मैं पहले जी काशनियों पे बात करना चाहूंगा। जी 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 जो ये बाबा जी से जी बात की आपने, जी बाबा जी ने थोड़ी सी एक्सप्लेन की। जी इनमें ये खासियत है, एक तो इनको जिधर भी डाला है ना, जी इन्होंने बिल्कुल ही कबूतर को मुलायम कर दिया है। ठीक है, ऊपर से फटा चौड़ा कर दिया, फटा हम बोलते हैं हाँ, ठीक गुट को, ठीक क्या ठीक ठीक, समझिए। पट्टी होगी उनकी अगर फटी की चौड़ाई कम है ना, जी, इसने बड़ी कर दी है। बड़ी कर ठीक दी है, अगर मोटाई है तो उसको ब्रीक कर दिया इसने। हाँ क्या समझे, जी मीन्स कि अगर किसी को सीधा करना है ना, हाँ तो उसमें से हम ये गुजार देते हैं। हमें अच्छा। पता है ये ब्लड लाइन अच्छी है, मगर ये पलाई में फर्क आया है, या ये इनब्रीड है, या इनकी दुम में कोई फर्क आया है, ठीक है, या इनकी बगलों में कोई फर्क आया है, या इनके परों में कोई फर्क आया है। क्या समझे, अब इनमें से हमने डाल के निकालना है, तो इन्होंने उसको पूरा कर देना कबूतर। सॉरी, आपकी बात को इंटरप्ट किया। बकार भाई, आपने अभी फट्टी की बात की है, फट्टे की, ये चपटी जो कबूतर की होती है, इसको आपने कहा ये बारीक कर देगा और चौड़ी कर देगा। बिल्कुल ऐसे। अब ये क्या खसूसियात है चौड़ी और बारीक? सर जो फटा वड्डा नहीं ना, वो फटे ते चढ़ नहीं सकता। ओए होए होए होए। चैंपियन वाले फटे ते नहीं चढ़ सकता। अच्छा, ये अजमाई बात है जी। सर अभी ये आप दुबई वालों की बात जी स्टार्ट करने लगे थे। जी 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 दुबई वाले हमने प्योर छोड़े, जी वो बच्चे छोड़े, वो उड़ उड़ के पागल हो गए। जी, सही अगले बात है। दिन शाम को 4-4 बजे बैठ रहे हैं, काबू में नहीं आया हमारे। काबू में नहीं आए। फिर उन्हें हमें मजबूरन काशनियों में डालना पड़ा। हाँ 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 जब हमने काशनियों में डाले, अभी आपको पट्टियां पट्टे दिखाते हैं। हाँ मैं कहता हूँ जी दोस्तों, जरूर शौक करेंगे। और एक बात हम पूछेंगे, क्योंकि दोस्तों आपने मुझे पता है कमेंट कर देने हैं। अभी वकार भाई ने बात की थी, वो बंदा फट्टे पे नहीं चढ़ सकता। भाजी फट्टा केड़ा? चैंपियन वाला फटा जेड़ा जिसे आवाज नहीं मार सकता। या आ जाओ भाई, दोस्तों कप लाइयो अपना। मैं कहूँ, तुझे फटे में पागल। मगर माशाल्लाह बर्ड्स अच्छे हैं, बेहतरीन परफॉर्मेंस दिखाते हैं। देखिए, थोड़ी थोड़ी बातें होती हैं जो दोस्तों आपको लेके देनी होती हैं, क्योंकि वो देखिए नॉलेज में इजाफा होता है इससे। वकार भाई ने अभी बात कही है कि चपटी चौड़ी और बारीक। अच्छा, अब अगर हम इसकी डेफिनेशन करें वकार भाई, ये किस चीज से ताल्लुक, अगर ये बारीक हो जाती है तो कबूतर की क्या परवाज बढ़ेगी, क्या चक्कर है, कोई कुछ बता सकते हैं आप? बेसिकली जो पैराग्लाइडिंग जो कबूतर ने करनी होती है, वो फटे के सर पे करनी होती है उसमें। अच्छा, बगल के सर पे, ठीक सीधी है। सिंपल अल्फाज में। हाँ जी बिल्कुल। ठीक है, जो बाहर वाले परों का काम है, वो तो बैलेंस का काम है, जाते वक्त और आते वक्त उसने यूज करने हैं।
ऊपर जाके जब कबूतर ने खड़े होना है अपनी सतह पे जो भी बनाई हुई है जी उसने, जी 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 जो जगह पे, वहां पे ज्यादा उसने पैराग्लाइडिंग ही करनी है। हाँ पर उसने बाहर वाले तभी चलाने, यहाँ तो उसके पीछे लगड़बैरी पड़ेगा, तो हाँ यहाँ उसने आना जाना है ऊपर नीचे बाहर। हाँ क्योंकि जो परों का आने जाने का बैलेंस है ना, वो बाहले 5 परों के साथ ताल्लुक है उसका, वो अंदर वालों के साथ नहीं है। अंदर वाले 4 पर और बगल जो सी ना, ये कबूतर को ग्लाइडिंग कराने में मदद देती है। मदद देती है और मजा देती है। अच्छा, ये जो आपने कहा है अंदर के 4 पर हाँ जी, के 5 पर बताया, अंदर के बाहर के बड़े 5 पर। बाज के, तो फिर अंदर के भी 5 हो गए और बाकी बगले हो गए। हाँ, बगले होंगे बाकी। तो इनका स्टाइल कैसा होना चाहिए? बड़ा होना चाहिए? बेसिक बात है कि कबूतर के वजूद के हिसाब से होता है ये सब कुछ। हाँ अगर वजूद इतना सा है, हाँ पर चौड़े हैं तो तब भी गलत है। हाँ अगर वजूद बड़ा है हाँ तो पर बारीक है तब भी गलत है। ये तो हाँ, बैलेंस आपने निकालना है। हाँ, क्या समझे? अब हाँ, आगे से कबूतर चौड़ा है, पीछे से दुम उसके बहुत ज्यादा जल्दी छोटी लगा दोगे, क्या समझे, तो वो कबूतर मिसिंग होने का सिस्टम आ जाएगा हाँ, उसमें। लेवल सेट करना लेवल पड़ेगा। मीन्स क्या है, वो कबूतर बॉडी का भी पूरा हो, परों का भी पूरा हो, उसकी शेप भी अच्छी हो, उसकी चौड़ाई भी अच्छी हो, क्या समझे। इसको बैलेंस बोलना चाहते हैं हम। मैं तो इसको बैलेंस बोलूंगा कि असल बैलेंस ये होता है कि कबूतर के बॉडी स्ट्रक्चर के हिसाब से उसको पर लगी हो, उसके हिसाब से उसको पूंछ लगी हो, ठीक है, उसके परों के हिसाब से ही उसकी जो सी ना चोंच और आंख होनी चाहिए। हाँ ਹੁਣ एडा ਵੱਡਾ कबूतर है, ਉਹਨੂੰ ਅੱਖ चुन्नी लगी है तो नहीं ना गल। हाँ, लेवल होना चाहिए। लेवल होना चाहिए। अच्छा, सेठ वकार साहब, आपने अपनी इस छत पर ज्यादा कौन से रंग के कबूतर ज्यादा उड़ते देखे हैं कि भाई ये रंग का कबूतर, मतलब कहने का मकसद ज्यादा डार्क और लाइट, आपने कौन से उड़ते देखे हैं कि भाई ये रंग जो है ना गर्मी में ज्यादा उड़ता है, लाइट के या डार्क? देखो जी, रंग तो सारे ही उड़ते हैं। अच्छा जी। ठीक है। अब जो हमारा 3:15 बजे तक इस जेठ में जो अच्छा। ओवरऑल रहा है, ठीक है हाँ ना, 3-3:15 बजे तक जो बाजियों के नीचे आके वो ब्लैक कलर का कबूतर है, अब उसको क्या कहेंगे। हाँ, नहीं सुनने में, ज्यादा देखने में और सुनने में भी यही आता है कि लाइट कलर को ज्यादा पसंद किया जाता है, जौसरा लेवल बता रहा हूँ, तो जरा लंगोटदार सा हो, कहते हैं जितना कबूतर ज्यादा गूढ़ा होता है उतना ही पहले आके खड़ा हो जाता है। अब वो आपने नहीं, ये नहीं, बात नहीं, इसका जी, कोई ताल्लुक नहीं है। मैं कहता हूँ कि वो जो जेठ में हमारे पास एक तरफ काशनी है, बाप उसका काशनी, माँ उसकी डबल ही है। हाँ यू कैन बिलीव इट, वो सारा दिन नजर ही नहीं आता था। अच्छा उसका गहराई से ताल्लुक ही नहीं है कलरों के साथ। अच्छा रंग, नस्ल और कलर कोई मायने नहीं रखता जब तक कबूतर के अंदर ब्लड अच्छा नहीं है। सियालकोटी भी उड़ते हैं, कराची वाले भी उड़ते हैं, लाहौर वाले भी उड़ते हैं, कसूरिये भी उड़ते हैं, आपको पिपला वाले भी उड़ते हैं, क्या समझे। परख होनी चाहिए आपको कबूतर की। ये अभी आपने बात कही है वकार भाई, परख की। अब दोस्तों देखें, बात मैं भी खानदानी पर करता हूं। अब जहां पर हमें नहीं पता, अब आसान लफ्जों में हम वकार भाई से बात करेंगे, हमें वो बेसिक पॉइंट बताएं कि जहां से हमने कबूतर को अच्छे को, भाई ये खून का अच्छा है, पकड़ना है, तो कौन सा ऐसा एक बेसिक पॉइंट होगा जैसे हम। आप उड़ने वालों में बात करें या जोड़े वालों में? अच्छा, अब ये ब्रीडिंग में और उड़ने वालों में फर्क होगा? देखो जी, ये 3 शोबे हैं। अच्छा, ठीक है। नंबर 1 पहचान वाला अलग है, जोड़ों वाला अलग है, उड़ाने वाला अलग है। नहीं तो जोड़ों में पहचान नहीं आती? नहीं, 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 अच्छा, पहचान है। देखें, आप जोड़ों में लगा रहे हैं तो पहले तो परख करेंगे तो जोड़ों में लगाएंगे ना। हाँ, तो वही पहचान। देखिए, हर बंदे को परख नहीं होती। जोड़े लाए तो बाहरों बंदा साथ बंदा यार साइड मेरे वे की जोड़े चंगे लगे कि नहीं। हाँ तो नहीं, तो बड़ी पहचान। हाँ तो वही मैं कह रहा हूँ, पहचान तो फिर जोड़ों में भी होगी ना। तो पहचान उड़ने वालों में भी? नहीं, 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 जो परख होगी ना, हर बंदे को परख, ये 3 चीजें जिसको आ जाती है ना, परख, पहचान और उड़ैया, उड़ाने वाले कबूतरों की सिस्टम, ये 3 चीजें जिसको आती है वो कंप्लीट होता है। सम टाइम लोगों को होता है यार वो कबूतर पकड़ते हैं, क्या बात है, आगे से उसको बनाना नहीं आ रहा, आगे से मादी उसके साथ माठी लगा दी, अगर मादी है तो नर माठा लगा दिया, फिर कहते हैं ये कबूतर फारग है। फर्क आ गया, खराबी की तरफ जा रहे हैं फिर। फर्क आ गया कि नहीं आ गया, फिर उसको बनाना नहीं आ रहा। ठीक है, अगर अच्छा बन भी जाता है फिर वो नीचे बैठता है, उसको पता है ये कबूतर छलांगे लगा रहा है, उसके बावजूद वो उसको रोज डंडे मार रहा है, क्या समझे, तो वो जाया हो जाता है। वो कहता है ये कबूतर अच्छा नहीं है। भाई तुम्हारी सोच अच्छी नहीं है, तब तुम उसकी, जब तक उसकी माइंड को पढ़ोगे नहीं, कबूतर के साथ कबूतर नहीं बनोगे, उसकी हरकत को समझोगे नहीं, तब तक आप उड़ैये नहीं बन सकते।
क्या समझिए, उसकी एक्टिविटीज को देखना है कि वो क्या चाह क्या रहा है आपसे। वकार भाई, हम कबूतर को पकड़ लिया है, हम्म एक चले उड़ने वाला आ गया कबूतर, हम्म। हम उसकी कौन सी ऐसी पहली चीज को देखते हुए ही हम कहेंगे यार ये कबूतर बड़ा अच्छा है? अगर आपके पास भी कोई जवाब है तो आप भी जरूर दीजिएगा बाबा भट्टी साहब कि यार ये कबूतर अच्छा है। कई दोस्त आते हाथ में आते हैं, हाथ हाथ वो में तो वो एक फीलिंग, गेट फीलिंग ही ऐसी आ जाती है, अच्छा, तो पता चल जाता है कि वो फीलिंग्स कैसी हैं, कुछ आप थोड़ा सा डिफाइन करें। बस कुदरती तौर पे ये है अच्छा कि हाथ में कबूतर आता है, यार पता चल यार ये कबूतर, अच्छा, कोई ग्रिप ऐसी सेट हुई बस होती है। ये एक, आप उस्ताद गुलाम रसूल को जी जान, जी बिल्कुल जब बिल्कुल मुझे कुछ नहीं पता था ना, जी तो वो सिर्फ मुझे एक बात कहते थे, उधर मेरे चंद कबूतर थे खुदे में, जी वो 2-3 को ना नॉमिनेट कर गए थे, अच्छा ਕਹਿੰਦੇ ਉਸਤਾਦਾ ਰੋਜ਼ ਆਇਆ ਕਰ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਕਰ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਹੱਥ 'ਚ ਵੇਖਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰ ਵੇਖੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਵੇਖਿਆ, ਸਿਰਫ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ 'ਚ ਫੜਨਾ ਤੋਂ दोस्तों ਜੋ ਜਿੱਥੇ ਤੈਨੂੰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦਾ ਲੱਭੇ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਆਣੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਣਾ। दोस्तों मैं यहाँ पे सजाद हैदर भट्टी साहब की बात को बड़ा करना चाहूँगा, जिनका ये जिक्र कर रहे हैं दोस्तों, सादा आदमी थे और कबूतरों की सेल परचेज़ का वो काम करते थे और हमारे साथ उनका बड़ा प्यार और बड़ी मोहब्बत रही। सजाद हैदर भट्टी साहब के भी घर उनका आना जाना था, इनके साथ भी प्यार रहा। दोस्तों अगर कुछ चंद अल्फाज मैंने भी कुछ कबूतरबाजी में सीखे हैं तो परख पहचान के वाले से बात कर रहा हूँ दोस्तों, उस बंदे का भी बहुत हाथ रहा है। तो वो ये करीब के इलाके में, क्योंकि हमारा इलाका भी इनके पास ही है, करीब ही है, तो यहाँ पर वो घूमा फिरते थे और कबूतरों के सिलसिले में आपको पता है सेल परचेज के सिलसिले में आना जाना रहता था। मगर दोस्तों परख के वाले से वो कमाल के कारीगर थे, कमाल के कारीगर थे, उन्हीं के हाथ से सीखे। और काशनी की भी वो बात कर रहे हैं, उन्होंने कहा ये फीलिंग्स हैं, वाकई ही ये फीलिंग्स हैं। देखें जब वक्त गुजरता जाता है, हम कबूतर को हाथ में पकड़ते रहते हैं तो हमें अच्छे कबूतर की एक उसका स्ट्रक्चर का पता चल जाता है, यार ऐसे ग्रिप में आता है कबूतर तो हमें समझ आती है यार ये कमाल का कबूतर है। तो ये वक्त दरकार है। अब कुछ चीजें देखें, हम पूछ तो रहे हैं क्योंकि हमने तो आपको बतानी है, मगर वो कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो ढकी छुपी होती हैं। अब जैसे भट्टी साहब ने बात कही है कि यार वो एक फीलिंग्स हैं, हम जब पकड़ते हैं तो वो एक हमें पता चल जाता है कि यार ये सेट है कबूतर, यहाँ पर ये यहाँ पर सेट नहीं है, क्योंकि वो अच्छा बुरा आपके हाथ से जब गुजरते होते हैं ना, फिर आपको पता चल जाता है कि यार ये जो स्ट्रक्चर है ना, क्योंकि कबूतर ने बोलना तो नहीं होता मगर वो समझ रहा होता है, मालिक उसको समझ रहा होता है यार ये इसका स्ट्रक्चर अच्छा है। तो वो भी बात उन्होंने की है वो चप्पी पे हमें कि क्या बात जी जोड़ा लगाना भी उस्ताद गुलाम रसूल ने सिखाया जी उन्होंने, उनके जो ना नक्शे कदम पे चल रहे हैं जी। तो आप देख रहे हैं लाहौर में बच्चे चैंपियन हो रहे हैं। हाँ अच्छा, अब ये यहीं पे मैं आपकी ये थोड़ी सी बात को हम कंप्लीट करते हैं, फिर उसके बाद हम कबूतर दिखाएंगे दोस्तों। भट्टी साहब जो जोड़ा आपको लगाना सिखाया है वो उन्होंने किस तरह का कहा है कि भाई इस तरह की मादी इस तरह का नैरो तो ये जोड़ा सेट रहता है? जोड़ा हमेशा 19-20 लगाना चाहिए या अच्छा 18-20 लगाना चाहिए, 20-20 अच्छा नहीं लगाना चाहिए। पर्दा ही अच्छा छोड़ देता है। हाँ नहीं 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 ठीक है और ठीक है। जोड़ा लगाने में सबसे ज्यादा जो किरदार है ना वो मादी का। जितनी अच्छी मादी होगी ना, कबूतर को थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होगा भी ना, वो जमीन का जरखेज होना दोस्तों, मादा को जमीन की हैसियत दी गई है, जमीन का जरखेज होना बहुत जरूरी है। जो भट्टी साहब कहना चाह रहे हैं, बीज अगर वो नॉर्मल भी होगा, जमीन अच्छी होगी तो फसल अच्छी होगी, तो वो मादा का अच्छा होना ये मैं भी मानता हूँ। तो मैं पंजाबी में एक बात कहता हूँ, 4 लत्तां च नर ते 2 लत्तां च मादी। वो भावें बंदे वाले पासे चले जाओ तो भावें उधरों जानवर वाले पासे 4 लत्तां ने, उधरों नर हो गया, ठीक है। उन्हां चों नर दी अहमियत हैगी जे ते 2 लत्तां चों मादी दी अहमियत है। भावें साडियां जिस तरह भी साडा फैमिली रिलेशन भी चलते ने, बिल्कुल ऐसे मादा दा अच्छा होना बहुत जरूरी है। ते तुसी क्या कि 18 ते या 19 20 नहीं लाना, 20 लावांगे ते फिर धमाका ही धमाका ही। फिर कहना यार उत्ते नहीं गया सी। कंट्रोल करना है, कंट्रोल करना है दोस्तों। देखें खानदानी कबूतर तो होते हैं जब पता आपको चल जाए, मगर फिर जब उनकी सेटिंग करनी है तो वो बाबा भट्टी साहब ने बड़ी अच्छी और खूबसूरत बात कही है। क्योंकि दोस्तों क्योंकि उनसे मेरे ताल्लुक भी थे अच्छे, हमारे घर में आना जाना भी था। जब हमने कबूतरबाजी ज़रा थोड़ी सी स्टैंडर्ड की है तो उस्ताद गुलाम रसूल हमारे साथ हुआ करते थे, अल्लाह बख्शे। अब तो इस दुनिया फ़ानी से कूच कर गए हैं, अल्लाह ताला उन्हें जवार रहमत में आला मुकाम अता फरमाए। दोस्तों
तकरीबन हर नामवर प्लेयर उनको जानता ही होगा, क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ कि आना जाना था कबूतरबाजी, कबूतर सेल परचेज के हवाले से उनका मुख्तलिफ छतों पर। तो धर्मपुरे से ताल्लुक़ था उनका, धर्मपुरे में दुकान थी उनकी कबूतरों की। तो ये उन्होंने बात कही कि 18-19 उन्होंने ये हमें बताया हुआ है कि इस तरह से एक 20 और दूसरा 19-18 पे चलेगा काम, 20-20 पर नहीं चलेगा, एक सा जोड़ा नहीं लगाना। होनी चाहिए, हाँ, मादा 20 होनी चाहिए, ठीक है। कबूतर नर चलेगा कबूतर 15 भी चल जाएगा नाल, मादा 20 होनी चाहिए, मादा 20 होनी चाहिए। बेसिकली अच्छे जोड़े को हम जो देखते हैं ना, जो हमारी थ्योरी है जी, हमारे हिसाब से बच्चे को 5वें या 6ठे पर में जाके अपनी असल परवाज निकालनी चाहिए। उससे पहले वो उड़ते उड़ते उड़ैया बनना चाहिए उसको, ऐसा स्नो स्टडी विंस द रेस। हाँ, स्टडी, क्या समझे? जी जी जी। तो वो तब तक पता क्या है, कबूतर के जिस्म के जो अज़ा हैं वो बन जाते हैं, हाँ, तैयार हो जाते हैं, हाँ, उसकी कसें बन जाती हैं, तब तक वो आना जाना हर माहौल की परख हो जाती है। उसने अंधेरियां भी देख ली हैं उस दौरान, बारिशें भी देख ली हैं, सब कुछ नीचे रह के उसने देख लिया, फिर वो कहना पीछे हट जो छंडदा अपने आप कहना चलो। हाँ, सेठ साहब आपसे आखिरी सवाल करेंगे हम। हमने आखिरी तो भट्टी साहब की दफा भी कहा था, मगर फिर वो कोई ना कोई नई बात आ जाती है दोस्तों। उसके बाद आपको सेकंड पार्ट में हम शौक करवाएंगे इनके उड़े हुए बर्ड्स का, और ब्रीडर्स का भी करवाएंगे साथ साथ में। कुछ दोस्त कहते हैं कबूतर की जो परवाज है वो परों में है, कुछ कहते हैं जी हड्डी में है, मगर मुख्तलिफ राय हैं। देखिए, हमने कोई हर बंदा जो परों की बात कर रहा है उनका भी नाम है, जो हड्डी की बात कर रहा है उनका भी नाम है, अपने अपने वो चले हुए हैं पॉइंट पर। आप क्या कहते हैं, कहाँ पे परवाज है जी कबूतर? उन्हें तो भी पर्दा खोल दियो जी पर्दा। बेसिक देखें जी, जोड़ अच्छे, पर अच्छे जी, क्या समझे, इन चीजों से ना दड़मियां भरी पड़ी हुई हैं। हाँ, परवाज सिर्फ और सिर्फ ब्लड में है। जिसके अंदर ब्लड गैरत वाला नहीं, ब्लड अच्छा नहीं, खानदानी नहीं, वो कबूतर कभी नहीं उड़ सकता, चाहे उसको जितने मर्जी अच्छे जोड़ लगे। अगर हम पर हड्डी और ये जोड़ों की तरफ चले जाएं या हड्डियों की तरफ चले जाएं या स्ट्रक्चर की तरफ चले जाएं ना, वो फिर आप चले जाएं देख लें, कामरान भाई 200 में भी मिल रहे हैं। बात है, कबूतर का पता तभी चलता है जब उसको बाहर छोड़ते उड़ाना शुरू करते हैं, तब भी पता चलता है। उड़ते तो हमारे पास भी वही हैं जो ब्लड वाले, आप भी देखेंगे यार जी, ये नहीं उड़ने वाला, जी 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 जी, ये नहीं मैं उड़ समझता सकता, हूँ वो बाद में वही कबूतर सबसे एंड पे पैदा जी, क्योंकि उसके अंदर ब्लड अच्छा होता है। दोस्तों मैं बात करता चलूंगा। देखें, जो परख पहचान की बात कर रहे हैं उनके भी सारे नहीं उड़ रहे, और जो नहीं बना सक रहे कबूतर, कहने का मकसद है हर बंदे को इतनी परख हो तो 500-500 कबूतर तो ना खींचे, वो वही 15-20 खींचे और खींच के वो अपना ये पॉइंट जोन से ना बेसिकली कबूतरबाजी में नहीं देखे जाते थे, ये कुकड़बाजी में देखे जाते थे। ठीक कह रहे हैं आप, ठीक कह रहे हैं। और ज्यादातर कुकड़बाज जो होते ना अब कबूतरबाजी में आ गए जी, क्या समझे। ये देखो हलाल परिंदा है, हलाल तिजारत है, ये बात नहीं है, मगर ये पॉइंट्स की तरफ ना लोगों को गुमराह किया गया है, ज्यादा ना पॉइंट्स की तरफ ले जाके अपने बर्ड सेल किए जाते हैं। सब देखा, हलाल परिंदा हलाल तिजारत है, बट फिर भी लोगों को एनवायरनमेंट होनी चाहिए कि अगर आप ब्लड को पहला नंबर नहीं देंगे, ठीक है, वो कभी जिंदगी में कामयाब नहीं हो सकते। खानदानी सबसे पहले है जी, खानदानी ब्लड लाइन पहले। दोस्तों हम रिश्ते नाते भी जब जोड़ते हैं तो हम खानदानी लोग जोड़ते हैं। जब भी हम वो क्या कहते हैं पंजाबी च वो झोला जड़ा रिश्ते कराने वाला, उन्होंने भी ऐसी यही कहने हैं कि यार बंदे खानदानी लभी, उन्होंने नहीं कहना यार जवान जान होवे मुंडा। तो दोस्तों ये खानदानी जो होती है ना, ये बहुत जरूरी होती है। वहां पे देखें, जब मामला फंस जाते हैं ना, तो वहां पे खानदानी जो बंदे होते हैं ना वो फिर खड़े होते हैं। वो आपको पता है हालात भी कभी ऊंचे नीचे दाएं बाएं हो जाते हैं, तो मगर जो खानदानी होते हैं ना वो अपनी जगह पर कायम दायम रहते हैं और अच्छे तरीके से मैनेजमेंट कर लेते हैं सारे प्रोग्राम को। खैर बातें अब ख़त्म करते हैं अपनी, और भट्टी साहब के कबूतरों का शौक करवाएंगे दोस्तों। बड़े प्योर और बड़े अच्छी हालत में ज़बरदस्त कबूतर हैं, टैडी भी इनके पास, और परवाज़ें यहाँ से बड़ी अच्छी बेहतरीन शाम 7-7 बजे की भी आती हैं जेठ में। तो हमारे साथ रहिएगा इंशाल्लाह। नेक्स्ट पार्ट में शौक करवाते हैं इनके ब्रीडर्स का भी और परवाजी बर्ड्स का भी। तो हमें इजाज़त दीजिएगा।